नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। दोस्तों, पीसी में, लैपटॉप में या फिर फोन पर कोई भी टास्क करते टाइम आपको अगर किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए होती है या फिर ट्रबल शूटिंग आपको किसी और से करवानी होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई पर्सन तुरंत हाजिर हो जाएगा। और ऐसा भी कई बार हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा अर्जेंट हो। तो ऐसे में यूज में आता है रिमोट डेस्कटॉप मैनेजर, जिसका काम होता है कि कोई पर्सन अपने कंप्यूटर से, यानी कि जो आपकी हेल्प करने वाला है वो पर्सन अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से या फिर फोन से दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, वो आपके सिस्टम से या फिर फोन से या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर सकता है और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या फिर आपकी हेल्प कर सकता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे रिमोट डेस्कटॉप मैनेजर ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो में जो टूल मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये अपनी बहुत सारी खासियत की वजह से मुझे काफी पसंद आया और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जिस टूल की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, इसका नाम है अविका रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। चलिए, तो देर किस बात की है, इस टूल की कुछ खास चीजें मैं आपको बताता हूं, इस टूल को इंस्टॉल करके यूज करके आपको बताता हूं, जिससे कि आपको भी पता लगे कि यार एक्चुअल में ये टूल मजेदार है और जानदार है। तो चलिए जानेंगे इस टूल को यूज करके और इसके फीचर्स के बारे में, जो इसे दूसरे रिमोट डेस्कटॉप मैनेजर एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर से अलग बनाता है। सबसे पहले तो हम इस टूल को डाउनलोड कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट avika.link से। टूल की सबसे बड़ी जो खास बात है, जो आप इसको डाउनलोड करने से पहले इसकी वेबसाइट से आप नोटिस कर लेंगे, वो ये कि ये एक मल्टी प्लेटफॉर्म टूल है, यानी कि सभी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, चाहे वो विंडोज हो, मैक हो, एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, लिनक्स हो, कोई भी यहां पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, डिवाइस यूज कर रहे हो, सभी के लिए अवेलेबल है। साथ ही अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो इस टूल का वेब इंटरफेस भी आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट वेब ब्राउजर से। मल्टी प्लेटफॉर्म होने का फायदा यह है कि अगर सपोज आप एक मैक यूजर हो और मैं एक विंडोज यूजर हूं, तो हमें किसी तरह की कंपैटिबिलिटी की नीड नहीं है। यहां पे डायरेक्ट मैं आपके सिस्टम से कनेक्ट कर सकता हूं, यानी कि आपके सिस्टम को रिमोटली मैनेज कर सकता हूं, या फिर अगर मुझे हेल्प की जरूरत हो तो आप मेरे सिस्टम को रिमोटली मैनेज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो यह फायदा है मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन अवेलेबल होने का। और चाहे यही केस एंड्रॉइड के साथ हो, यानी कि मैं अपने सिस्टम से कोई एंड्रॉइड फोन भी एक्सेस कर सकता हूं या फिर कोई अपने फोन से मेरा सिस्टम भी एक्सेस कर सकता है अगर मैं चाहूं तो सभी तरह के डिवाइसेस में आप इस टूल का यूज ले सकते हैं। ये इस डिवाइस की सबसे बड़ी खास बात है, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम एक विंडोज यूजर हैं तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं और साथ ही इंस्टॉल भी कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, इसकी वर्किंग दिखाने के लिए मैं इसे अपने दूसरे सिस्टम में भी इंस्टॉल कर लेता हूं। मतलब कि आपको जिन दो डिवाइसेस के बीच में रिमोट कनेक्शन बिल्ड करना है, उन दो डिवाइसेस में ये टूल इंस्टॉल होना चाहिए एक दूसरे सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, जो आप चाहें। ओके, यानी कि इनफैक्ट दो ही नहीं, जितनी भी डिवाइसेस में आपको अगर उनको रिमोटली एक्सेस करना है आपस में भी, तो उन सभी में ये टूल अवेलेबल होना चाहिए। और ये टूल अवेलेबल बहुत इजीली हो जाएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फोन में करना है तो फोन की ऐप भी अवेलेबल है। सिक्योरिटी की बात करें तो इस टूल के थ्रू रिमोट जो कनेक्शन है वो एकदम सिक्योर रहता है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं। इंस्टॉल होने के बाद आपको अविका पर अपनी ईमेल आईडी का यूज करके अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि बहुत ही आसान है। जब दोनों ही डिवाइसेस में साइन अप प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जब भी इस टूल को आप ओपन करेंगे तो ये टूल आपको एक अविका आईडी प्रोवाइड करेगा और एक टेम्पररी पासवर्ड भी प्रोवाइड करेगा। सेम केस दूसरे सिस्टम में भी होगा, जो हमसे दूर है, जो हमारे सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है या फिर हम उसके सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, तो सेम केस उसमें भी होगा। उसके सिस्टम के हिसाब से उसके सिस्टम में भी आईडी जनरेट होगी और एक पासवर्ड जनरेट होगा। दूरी चाहे कितनी भी ये आप टास्क कितनी भी दूरी पे कर सकते हैं अपने इंटरनेट का यूज करके। हो सकता है कि आप इंडिया में बैठ के अमेरिका में बैठे किसी पर्सन का सिस्टम रिमोटली एक्सेस करें, तो कहीं पर भी ये टूल काम आ सकता है। सीधी सी बात यह है कि अब आपको जिसका सिस्टम या फिर फोन वगैरह जो भी एक्सेस करना है, उसके सिस्टम में जो अविका टूल ओपन है उसमें जो आईडी आ रही है वो आप उससे पूछेंगे और अपने सिस्टम में जो आपने अविका टूल ओपन कर रखा है आप उसमें वो आईडी डालेंगे। साथ ही आप पासवर्ड भी पूछेंगे, पासवर्ड भी डालेंगे और आप सीधा कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आप कनेक्ट बटन दबाएंगे तो कनेक्ट बटन दबाते ही इस टूल की खास बात यह है कि आप फील करेंगे कि बहुत कम समय में डायरेक्ट आपको सामने वाले बंदे की स्क्रीन दिखा देगा। मतलब कि लेटेंसी बहुत कम है इस टूल में, बहुत तेजी से ये काम करता है, यानी कि किसी तरीके का हैंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जैसे ही कनेक्ट बटन दबाएंगे सामने वाले की स्क्रीन आपके पीसी में। अब इस टूल की खास बात एक के बाद एक जानते हैं, स्टार्ट होगी, ध्यान दीजिएगा।
ये टूल सबसे पहले तो आपको क्वालिटी ऑप्शन देता है, जिसमें आप इंटरनेट स्पीड के अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी जितनी भी इंटरनेट स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें क्वालिटी यूज ले सकते हैं। मतलब अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी चाहिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 Mbps के समथिंग यहाँ पे इंटरनेट कंज्यूम होगा। HD क्वालिटी चाहिए तो 5 Mbps के समथिंग कंज्यूम होगा। अल्ट्रा HD चाहिए तो 10 Mbps, और कस्टम आपको क्वालिटी चाहिए तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है रिजोल्यूशन। अगर आपको अपने रिमोट कनेक्शन पीसी का रेजोल्यूशन सही नहीं लग रहा है आपकी स्क्रीन में, तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप यहीं से अपने रिमोट पीसी का रेजोल्यूशन चेंज कर। कलर्स क्वालिटी आपको बेहतरीन चाहिए तो आप 4.4.4 वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेम रेट की बात करें तो मैक्सिमम फ्रेम रेट इसमें आपको 144 FPS तक का मिलता है, जो कि अगर आप रिमोटली गेम खेल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। किसी डिजिटाइजर या फिर गेम पैड से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं रिमोटली। साथ ही अगर रिमोट कनेक्शन के पास मल्टीपल मॉनिटर हैं तो आप यहीं से अपने सिस्टम से उसके मल्टीपल मॉनिटर को भी देख सकते हैं, यानी कि जो आप चाहें वो मॉनिटर आप देख सकते हैं। एक और इस टूल की जो दमदार बात है वो ये कि एक समय में आप एक से ज्यादा यूजर को रिमोट असिस्टेंस दे सकते हैं। मतलब एक साथ मल्टीपल यूजर के साथ आप रिमोटली कनेक्ट हो सकते हैं, ये बहुत खास बात है। इसके अलावा चैट, वॉइस सिंक, रिकॉर्ड, माउस लॉक, फाइल ट्रांसफर जैसे फीचर्स जो आपको नॉर्मली मिलते हैं सभी रिमोट डेस्कटॉप मैनेजर में, वो आपको इसमें भी मिलते हैं। बाकी आप फुल स्क्रीन यूज लेना चाहें या फिर जैसे आप यूज लेना चाहें आप इस टूल को ले सकते हैं। अब बताइए, इतना सब वो भी स्पीडली मुझे नहीं लगता किसी टूल में है, क्योंकि मैंने काफी सारे टूल यूज करे, लेकिन मेरे को इस टूल की स्पीड काफी इंपैक्टफुल लगी। ये टूल आपके लिए एकदम फ्री है स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ। यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा रहा हूं बेसिक फीचर्स कौन से हैं और प्रो फीचर्स कौन से हैं। तो बेसिक फीचर्स आपको एकदम फ्री मिलते हैं। अदरवाइज आप अगर प्रो यूज करना चाहते हैं तो आपको पहले 30 दिन इंस्टॉल करने के बाद, ये टूल जब आप इंस्टॉल करते हैं, अपनी आईडी बनाते हैं, तो पहले 30 दिन आपको प्रो फीचर्स भी फ्री मिलते हैं, यानी कि आप सभी टास्क वो कर सकते हैं जो आपको प्रो में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और 30 दिन बाद आप चाहें, अगर आपको चाहिए कि हाँ ठीक है प्रो फीचर आपको चाहिए, तो आप प्रो फीचर परचेज कर सकते हैं, वो भी मिनिमल अमाउंट के साथ, $5 अ मंथ और $50 ईयरली। तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं इसके अगर आप प्रो फीचर यूज करना चाहें। अदरवाइज फ्री तो ये है ही अदर टूल्स की तरह, तो आप इसका फ्री में भी यूज ले सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल यूजर है तो आप इसका प्रो फीचर भी यूज ले सकते हैं। मुझे लगता है कि काफी दम है इस टूल में, इसलिए आपको 30 दिन तो मिल ही रहे हैं प्रो एज अ प्रो यूजर, तो आप इसको यूज तो जरूर कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि ये टूल आपको कैसा लगा। मैं फिर आऊंगा एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ और एक नई जानकारी के साथ, या फिर एक और किसी दमदार टूल के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।